हेलो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि है बच्चों और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ये टॉपिक बच्चों आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10th क्लास में तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा ही जाएगा। साथ में आपको जो है ना 11th क्लास में भी इसको पढ़ना है और बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन का बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, उन सब की हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस को याद कैसे रखते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद करेंगे बच्चों की कुछ सवाल होंगे, ठीक है, कुछ सवाल के ऊपर उनको क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि सॉल्व आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होगा। साइन थीटा को भी देखने से पहले हमें यह समझना है कि 10th क्लास में बच्चों जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th क्लास में बच्चों जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो आपका कैसा होगा, किसी रैंडम ट्रायंगल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 10th क्लास वाला जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक है, वो किसी रैंडम ट्रायंगल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। किस टाइप के ट्रायंगल के लिए अप्लाई करोगे, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो 10th क्लास में अगर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री वाला। 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे हर एक ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे कभी किसी नेक्स्ट सेशन में। तो ये मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के लिए हमने क्या करा कि इस थीटा को कंसीडर करा। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन थीटा आपका बेसिकली होता क्या है। तो साइन थीटा बच्चों बेसिकली होता है दो लेंथ का रेशियो। ऊपर में आपको क्या लिखना होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे में आपको क्या लिखना होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल का आप क्या करो, परपेंडिकुलर फाइंड करो, हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। अब इसमें देखिए बच्चों एक दिक्कत और है, ठीक है, दिक्कत क्या होती है कि जैसे 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड है ये हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसमें बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड। देखिए, दिक्कत ये होती है कि जो ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर और बेस है ना, वो आपके थीटा के हिसाब से चेंज होता है। जैसे ये वाला केस देखें तो इस वाले केस में बच्चों क्या हो रहा है कि थीटा का जो सामने वाला साइड है ए बी, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा का एडजेसेंट वाला जो साइड है जो इसके साथ में लगा हुआ उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो अगर इस फिगर के लिए बच्चों इस थीटा के लिए हम साइन थीटा लिखने जाए तो साइन थीटा आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर जो है बच्चों ये बराबर है ए बी के, और हाइपोटेन्यूस देखिए किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो इस फिगर के लिए बच्चों होगा साइन थीटा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर बच्चों हम थीटा चेंज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। तो ये वाला फिगर कंसीडर करते हैं बच्चों, थीटा को हमने चेंज कर दिया। तो अब देखिए थीटा के सामने वाला साइड बीसी बन गया, तो बीसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर। थीटा का जो एडजेसेंट वाला साइड है उसको अब आप क्या बोलोगे, बेस। तो इस फिगर के लिए बच्चों अगर साइन थीटा लिखने जाए तो जो साइन थीटा की डेफिनेशन है उसमें आप चेंज कुछ भी मत करो, ठीक है, डेफिनेशन सेम रहेगी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। चेंज केवल क्या हो गया कि परपेंडिकुलर का लेंथ और उसके बाद आपका बेस का लेंथ। तो परपेंडिकुलर आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूस बच्चों हमेशा ही सेम होता है सामने वाला साइड, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो बीसी डिवाइडेड बाय हम क्या लिख लेंगे, एसी। तो सबसे पहला डिस्टिंक्शन बच्चों ये समझ में आना चाहिए, एकदम दिमाग में ये वाली चीज एकदम फिक्स होकर बैठनी चाहिए कि थीटा को अगर चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। तो उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, साइन थीटा का भी वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा। फिर उसके बाद क्या बच्चों की डेफिनेशन भी आपको एज इट इज डायरेक्टली याद रखना है। साइन थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो डायरेक्टली क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट वाले डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला डेफिनेशन हम क्या देखेंगे, कॉस थीटा देखेंगे इस ट्रायंगल के लिए। परपेंडिकुलर हमें पता है ए बी, और बेस आपका कैसा बनेगा बच्चों, बीसी। कॉस थीटा की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्रायंगल के लिए बच्चों अगर कॉस थीटा आप लिखने जाओ तो वापस से आपको क्या करने की जरूरत है, दो साइड लेंथ का रेशियो लीजिए। ठीक है, दो साइड लेंथ इसमें कैसा होगा, न्यूमिनेटर आपका बेस और डिनोमिनेटर हमारा कैसा बनेगा, हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा अगर आप लिखने जाओगे तो बेस बच्चों बीसी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूस हमें क्या दिख रहा है, एसी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस जो है बच्चों वापस से आपको बता रहा हूं बार बार कि हाइपोटेन्यूस आपका राइट एंगल ट्रायंगल में
चेंज नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। कैसे पता करोगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड दिख रहा है उसी को डायरेक्टली क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। सेकंड वाला केस भी बच्चों कंसीडर कर लेते हैं। थीटा को अगर आप चेंज करो तो ऑब्वियस सी बात है आपका बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा। तो इस केस के लिए अगर बच्चों कॉस थीटा लिखने जाएं, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो बेस अब बच्चों कैसा हो गया हमारा, ए बी के बराबर हो गया, और हाइपोटेनियस में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस थीटा बच्चों क्या लिख लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, तो दो केस बच्चों हमने पढ़ लिया। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा होपफुली आपको याद भी हो गया होगा। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एक इंपॉर्टेंट बच्चों हमें और देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, टेन थीटा को देखेंगे। टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो वापस से दोनों केसेस में देख लेते हैं। इस केस में अगर आप टेन थीटा लिखने जाओगे, ठीक है, तो टेन थीटा बच्चों कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर जो है बच्चों हमारा ए बी, और बेस जो है बच्चों आपका कौन सा बनेगा, बी सी। तो फर्स्ट वाले केस के लिए लिख लेंगे टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी। फिर आप क्या करो कि थीटा को चेंज करो, तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। बेस हमारा ए बी हो गया और परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, बी सी। तो टेन थीटा अगर आप इस केस में लिखने जाओगे तो ये बन जाएगा बच्चों बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ये हो गया। तो ये बच्चों जो है ना, ये आपका तीन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर ये तीनों आपको याद हो गए, ठीक है, अगर ये तीनों एकदम ढंग से समझ में आ गया, तो जो नेक्स्ट तीन हमारा बचा हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या क्या हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा बच्चों फाइनली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास तीन केसेस बाकी है, ठीक है, उन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा के सामने में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/tan थीटा। क्या मतलब हुआ इसका, कि कॉट थीटा जो है बच्चों हमेशा कैसा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, कॉट थीटा की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, साइड्स के लेंथ के रेशियो के टर्म में, उसको याद नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल क्या ध्यान में रखना है कि कॉट थीटा हमारा कैसा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर बच्चों ट्रायंगल के हिसाब से डेफिनेशन लिखने जाए तो लिखने का यह तरीका होगा कि सबसे पहले आप लिखो tan थीटा। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी, और बेस हमारा किसके बराबर है, बी सी। ठीक है, तो tan थीटा हमने लिख लिया। फिर हमें पता है कि cot थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर आप फाइनली किसके बराबर लिखोगे, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब देखिए और भी इसमें कर सकते हो कि tan थीटा जैसे हमें मालूम है ना किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot थीटा को अगर आप इसी तरीके से लिखना चाहो तो cot थीटा आपका कैसा बनेगा, tan थीटा का उल्टा। तो ये आप लिख सकते हो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों रिकमेंडेड क्या होता है कि आप ये वाली डेफिनेशन याद मत रखिए कि cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। आप कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसके बाद भी हमें दो डेफिनेशंस और पढ़नी है। तो आप भूलोगे कि tan थीटा में हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं या फिर cot थीटा में। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है बच्चों, cot थीटा पूछा जाए तो पहले आप tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा जब निकल के आ जाए तो आप क्या कीजिए, उसका उल्टा कर लीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट वाला केस देखिए बच्चों क्या है, sec थीटा। तो जैसे cot और tan के बीच में आपस में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, उसी तरीके से sec और cos में आपका रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है। तो इस ट्रायंगल के लिए मान लीजिए आपको sec थीटा फाइंड करना है, तो आप क्या करो, cos थीटा लिख लो। cos थीटा बच्चों आपको क्या बता रखा है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, BC के बराबर, ये आपका परपेंडिकुलर और ये वाली चीज हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा हो गया आपका BC, और डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे, AC। अब हमसे पूछा जा रहा है कि sec थीटा बताइए, तो इसका आप क्या करो, उल्टा कर लो। तो क्या बन जाएगा, AC डिवाइडेड बाय BC। इसी तरीके से अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा के बारे में हमें क्या मालूम है, ये कैसा होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो sec थीटा के लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा कर लीजिए। तो ये आपका कैसा बन जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन बच्चों वापस से रिकमेंडेड है कि sec थीटा की डेफिनेशन आप साइड्स के टर्म में मत याद कीजिए, कंफ्यूज हो गए। क्या करने की जरूरत है, cos थीटा की वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसका आप रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 5 बच्चों हमारा कवर हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, cosec थीटा। तो cosec थीटा बच्चों कैसा होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर इस ट्रायंगल में cosec थीटा लिखने जाए तो क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले
लिख लो आप साइन थीटा। तो साइन थीटा बच्चों हमें याद है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कितना बन जाएगा ये ए बी और डिवाइडेड बाय ए सी। तो कॉसेक थीटा बच्चों अगर लिखने जा रहे हैं तो क्या करो, इसका आप उल्टा कर दो तो कितना बन जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, वापस से देखिए कि अगर आप इसको साइड्स के टर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, ओरिजिनल वाली डेफिनेशन लिखने जाए तो साइन थीटा हमें क्या पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसका अगर बच्चों उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा और कितना बन जाएगा ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों हमारा क्या है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनको याद रखने के लिए आपको अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। सबसे लेकिन सिंपल तरीका ये होता है कि साइन कॉस टेन को आप एज इट इज डायरेक्टली याद रखिए। फिर उसके बाद आपसे अगर कोई ये पूछे कि कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू बताओ, तो जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है उसको आप यूज कीजिए और उससे हम क्या करेंगे आंसर को फाइंड करेंगे। तो कुछ सवाल बच्चों इसके ऊपर करके देखते हैं, ठीक है, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा, ठीक है, देखते हैं कि सवाल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए बच्चों पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सवाल करके देखते हैं। ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे है। तो डायग्राम सबसे पहले जरूर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो इसे। ये हमारा ट्रायंगल, इसमें देखिए बच्चों क्या है कि साइड की लेंथ सब गिवन है, कितना कितना गिवन है, ए बी बच्चों आपका 12 के बराबर है, ठीक है, तो इसको 12 लिख लेते हैं, और ए सी बच्चों आपका 5 के बराबर है। तो अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके बताने हैं, कौन कौन से एंगल के लिए, बी एंगल के लिए और सी एंगल के लिए। तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन बी, कॉस बी, टेन बी, फिर जो बाकी तीन बाकी है उन सब का बी के लिए, और फिर उसी तरीके से साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, कॉट सी, ठीक है, जितना भी बनता है। तो एक बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक एंगल का, और दूसरा वाला एंगल क्या करना है घर पे आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो बी वाला बच्चों मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम हम बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे, तो डायरेक्टली उसको यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, और ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 144 प्लस 25 करेंगे बच्चों 169, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 13। तो बी सी इक्वल टू बन गया 13। एक बार बच्चों बीसी की वैल्यू 13 आ गई तो अब आप क्या कर सकते हो, रेशियो लिखना शुरू करो, ठीक है। अगर एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, शुरू में मार्क कर लो कि बी के लिए जो है ना ये वाली साइड बेस है, फिर ये वाला जो साइड आपको सामने में दिख रहा है ये वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस जो है बच्चों ये हमेशा आपका कैसा होता है फिक्स होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, साइन बी लिखते हैं। तो साइन बी बच्चों हमें याद है किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा एसी के बराबर, और हाइपोटेनियस देखिए किसके बराबर है, बीसी, ठीक है। पहले आप इस तरीके से लिख लो, फिर आप वैल्यूज बिठाइए। तो एसी हमारा किसके बराबर, 5 के बराबर, फिर बीसी हमारा किसके बराबर, 13 के बराबर। तो साइन बी जो है बच्चों किसके बराबर निकल के आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 13। नेक्स्ट आप क्या करो, कॉस बी लिखो। तो कॉस की बच्चों डेफिनेशन बता रखिए, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आप क्या लिखोगे यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनियस जो है बच्चों वापस से हमारा फिक्स है किसके बराबर, बीसी के बराबर। तो बेस जो है बच्चों ये 12 के बराबर, और हाइपोटेनियस आपका कितना 13। तो कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 13। 10 वाला लिख लेते हैं। 10 का डेफिनेशन आपको क्या बता रखा था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों हमें क्या दिख रहा है, ए सी, और बेस हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी। तो कैसे लिख लोगे इसको, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए सी की जो लेंथ है बच्चों वो 5 के बराबर है, और जो आपका बेस है वो किसके बराबर है, 12। तो ये तीन बच्चों जब आपने लिख लिया तो उसके बाद क्या है कि कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, इन तीनों को फाइंड करना और भी आसान है। केवल आपको क्या करने की जरूरत है, उल्टा करते जाओ। तो साइन बी से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक बी। कॉसेक बी की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय साइन बी, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, कॉसेक बी हो जाएगा 1 बाय साइन बी। तो जो भी साइन बी निकल के आ रहा है ना उसका आप क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। तो 5 बाय 13 का उल्टा करोगे तो 13 बाय 5। कॉस बी से आप क्या निकालोगे, सेक बी।
सेक बी कैसे निकालेंगे, 12/13 का उल्टा कर लीजिए तो ये हमारा किसके बराबर, ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों 13/12। फिर लास्ट में आपका 10b, तो 10b से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉट बी। तो कॉट बी जो है बच्चों ये आपका किसके बराबर, 1/10b, और ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/5। तो क्वेश्चन बच्चों आपको इस तरीके का बहुत सारा मिलने वाला है। ट्रायंगल आपको कुछ भी दे देंगे उल्टा पुल्टा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही देंगे लेकिन, और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे आसान सबसे सेफ तरीका है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैलकुलेट कीजिए। ये तीनों वैल्यू जब आ गई तो उसकी हेल्प से क्या कीजिए, कॉसेक सेक और कॉट को, ठीक है, उल्टा करके आप रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लो। एक सवाल देखिए और इसके ऊपर करके देखते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर डिफिकल्ट बनाने का तरीका ये भी होगा बच्चों कि फिगर आपको कैसा दे, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बच्चों कि CD जो है ना वो आपका कैसा है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हमने बना लिया। अच्छा, सॉल्व करने से देखो पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा साइड लेंथ मिसिंग है ना उसको आप फाइंड कर लो। तो कैसे फाइंड करोगे कि ट्रायंगल CDA, ठीक है, ये आपका कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये वाली लेंथ किसके बराबर, 5 के बराबर। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि CDB जो है तुम्हारा ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वापस से पाइथागोरस लगाओ, तो 16 + 36 करोगे 52 और स्क्वायर रूट कर देंगे बच्चों तो ये कितना बन जाएगा, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक स्टेप लिख के, ठीक है, आराम से फाइंड कर लीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब एक एक करके बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है साइन ए, तो ध्यान से इसको देख लेना और समझ लेना। साइन ए बच्चों जब हमसे पूछा जा रहा है तो आपको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने की जरूरत है, ट्रायंगल CAD, ठीक है, ये वाली चीज बच्चों समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ट्रायंगल में जाके आपका कौन सा वाला एंगल या कौन सा वाला साइन निकल के आएगा। तो साइन ए के लिए बच्चों हमें कौन सा ट्रायंगल देखने की जरूरत है, ट्रायंगल CAD, और साइन की वैल्यू हमने पढ़ रखी है बच्चों किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ए एंगल के लिए देखोगे तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे CD, और डिवाइडेड बाय लिखोगे हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा फिक्स है, तो CD डिवाइडेड बाय AC। लेंथ बच्चों हमें सारा मालूम है, CD की जगह पे क्या रखोगे 4, और AC हमें मालूम है 5 के बराबर, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट देखिए क्या बच्चों, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कॉट बी। तो वापस से बच्चों क्या करना है कि कॉट बी को डायरेक्ट फाइंड करने नहीं जाएंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 10b फाइंड कर लीजिए, फिर उसका हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कॉट बी फाइंड करने के लिए हम 10b पहले फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों क्या है कि वापस से आपको ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा। क्यों ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉट बी या 10b अगर फाइंड करने जाओगे तो इस वाले एंगल की जरूरत है। तो ट्रायंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे इसके लिए कि ट्रायंगल DCB, ठीक है, इन दोनों को फाइंड करने के लिए ट्रायंगल DCB को कंसीडर कर रहे हैं। टेन थीटा की बच्चों डेफिनेशन हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है बच्चों DC के बराबर, और बेस जो है बच्चों ये हमारा किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो क्या लिखोगे DC डिवाइडेड बाय DB, और रेशियो अगर लिखे तो ये बन जाएगा 4/6, थोड़ा सा कैंसिल कर ले तो कितना बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो कॉट बी की वैल्यू निकालनी आसान है, क्या लिखेंगे, कॉट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10b, तो 2/3 का बच्चों आप उल्टा कर लीजिए, तो आंसर किसके बराबर निकल के आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, थर्ड पार्ट बच्चों हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है, उल्टा दे रखा, पहले 10b का देना चाहिए तो फिर कॉट बी का, लेकिन कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट का जो आंसर है बच्चों डायरेक्ट हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला जो पार्ट है बच्चों, फोर्थ वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, 11th क्लास में बच्चों इन सब के ऊपर डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, पढ़ोगे वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अभी लेकिन हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो जो तरीका बच्चों हमें मालूम है, ठीक है, उसी तरीकों को यूज करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप साइन बी फाइंड करो, साइन बी का स्क्वायर कीजिए, कॉस बी फाइंड कीजिए, कॉस बी का स्क्वायर कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो उससे हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। तो साइन बी अगर लिखे बच्चों तो साइन बी आप कैसे लिखोगे, बी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बन जाएगा CD, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है, BC के बराबर। CD की जो लेंथ है बच्चों 4 के बराबर, और जो हमारा BC है ये आपका कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 52। एक चीज और चाहिए कॉस बी, तो कॉस बी भी आप फाइंड कर लो। कॉस का डेफिनेशन क्या बता रखा है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बच्चों हमारा 6 के बराबर, ठीक है, या फिर लिख लेंगे ढंग से, तो BD डिवाइडेड बाय BC,
ठीक है। BD जो है बच्चों 6 के बराबर, और हाइपोटेन्यूस जो है ये आपका किसके बराबर है, √52 के। अब देखिए हम लेंथ जो भी हमसे पूछा जा रहा है फाइंड कर लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी करोगे बच्चों तो कितना बन जाएगा, ये 16 डिवाइडेड बाय 52। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी करोगे तो 6/√52 का स्क्वायर, तो 36 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो -20 डिवाइडेड बाय 52 बनेगा आपका ये। और कैंसिल करना चाहो तो और भी कैंसिल कर लीजिए, तो ये हमारा फाइनल बन जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है शुरू में जब आप पहली बार कर रहे हो तो ये सब फिगर देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है बच्चों। ट्रायंगल को पहचानिए, तीनों डेफिनेशन को याद रखिए, ठीक है, अप्लाई कीजिए तो उससे आपका क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हम क्लास में नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको कभी डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों आज के क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट सब हमने पढ़ा वो अगर आपको समझ में आया, ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से बच्चों इसको लाइक और शेयर कीजिए। जो हमारा चैनल है, ठीक है, माय क्लासरूम, उसको भी आप सब लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।